आध्यात्मिक व्यक्ति को किसी सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती कि भैया आप आध्यात्मिक कम हो, आध्यात्मिक ज्यादा हो, आप धर्म के खिलाफ जा रहे हो या धर्म के अनुकूल चल रहे हो। आध्यात्मिक व्यक्ति को इन चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता। धार्मिक व्यक्ति को भाई इन चीजों से बहुत फर्क पड़ता है। आपकी बुद्धि में कुछ मतलब क्रांति होती है, आपकी चेतना में कुछ बदलाव आता है, और ये बदलाव धर्म ग्रंथ की किताबें पढ़े बिना भी हो सकता है। आध्यात्मिक व्यक्ति को ग्रंथ पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत जरूरत नहीं होती, क्योंकि परमात्मा उसको डायरेक्ट ही ऐसा एक्सपीरियंस देते हैं कि उसको ब्रह्मांड के नियम समझ आने लगते हैं। क्या किसी ग्रंथ का, चाहे वो शिव पुराण हो, ठीक है, चाहे वो आपकी भगवत गीता हो, चाहे वो हमारे उपनिषद हो, चाहे वो वेद पुराण हो, ठीक है, चाहे वो किसी गुरु के द्वारा लिखा गया कोई भी ग्रंथ हो या अपना अनुभव हो, क्या आध्यात्मिक जागृति के लिए, क्या स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए इन ग्रंथों का पढ़ना जरूरी है या नहीं? ये है आज का सवाल। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। आध्यात्मिक जागृति के दौरान कुछ अनुभव होता है, आपकी बुद्धि में कुछ मतलब क्रांति होती है, आपकी चेतना में कुछ बदलाव आता है, और ये बदलाव धर्म ग्रंथ की किताबें पढ़े बिना भी हो सकता है, और ये आपको किसी भी उम्र में हो सकता है। और अगर ये आपकी किस्मत में लिखा होगा, आपके भाग्य में लिखा होगा, परमात्मा ने अगर आपके भाग्य में लिखा होगा, तो आपको किसी ग्रंथ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सबसे पहली चीज, आध्यात्मिक व्यक्ति के अंदर कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं जो धार्मिक व्यक्तियों के अंदर शायद ना होती हो, क्योंकि धर्म एक रास्ता फॉलो करता है। धर्म एक आपको एक पाथ बताता है, एक तरीका बताता है कि इस पाथ पे चलना ही धर्म का पालन करना होता है। आध्यात्मिक व्यक्ति एक तरह से उस रास्ते पे चलता है जो धर्म शायद आपको थोड़ा सा आगे जाके बताए, ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति को वो रास्ता थोड़ा सा जल्दी दिखने लगता है, और थोड़ा सा वो व्यवहारिक होता है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होता है। तो धर्म का जो रास्ता है वो रीति रिवाज, ठीक है, और आपके मतलब रीति रिवाज हो गए, और आपके तौर तरीके हो गए दुनिया भर के, ठीक है। रीति रिवाज के बाद आपको कहीं अनुभव होता है चीजों का, और फिर कुछ परंपराएं होती हैं, कुछ पद्धति होती है, उसके बाद कहीं जाके आपको चीजें समझ आती है धार्मिक रास्ते पे। आध्यात्मिक रास्ता थोड़ा सा आपको शुरू में ही अनुभव देना शुरू करता है। आध्यात्मिक रास्ते पे चलने वाले व्यक्ति का जो अनुभव होता है वो किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं होता। जैसे धर्म का रास्ता क्या होता है, आपका ग्रंथों पर निर्भर होता है। अगर आप धार्मिक रास्ते से किसी चीज को पाने की कोशिश करोगे, तो आपको ग्रंथों का रास्ता अपनाना पड़ेगा। आध्यात्मिक रास्ता जो होता है, वो ग्रंथों पे ना डिपेंड करके वो थोड़ा सा डायरेक्ट अनुभव पे निर्भर करता है। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आध्यात्मिक व्यक्ति को जो अनुभव होता है वो किसी धर्म ग्रंथ के ज्ञान के बिना ही होना शुरू हो जाता है। देखो, बनाई तो दोनों चीजें परमात्मा ने है। उस व्यक्ति को जो आध्यात्मिक है, उसकी चेतना के अंदर भी परमात्मा की देन है। जिस व्यक्ति ने ग्रंथ लिखे हैं, जिन महागुरु, जिन महापुरुषों ने, जिन ज्ञानी पुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने, गुरुओं ने ग्रंथ लिखे हैं, उनके ऊपर भी परमात्मा की भाई आशीर्वाद रहा है। तो दोनों का तरीका अलग है, रास्ता तो वो एक ही है परमात्मा की ओर। लेकिन होता क्या है कि धर्म का रास्ता फॉलो करने वालों को थोड़ी सी चीज में दिक्कत होती है, आपत्ति होती है। ठीक है, अच्छा, धर्म का रास्ता थोड़ा सा कास्ट को भी फॉलो करता है। ठीक है, आपका शूद्र हो गया, आपका वैश्य हो गया, आपके क्या कहते हैं, फिर आपका ब्राह्मण वगैरह हो गए। यहाँ कोई कैटेगरी नहीं है अध्यात्म में। अध्यात्म का रास्ता अनुभव जब होता है तो किसी को भी हो जाता है। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है अनुभव। आध्यात्मिक व्यक्ति को जब अनुभव होता है, तो वो अनुभव उसका बहुत ही पावरफुल होता है। वो अनुभव उसका बाहर से होता है, और वही अनुभव उसको धीरे धीरे जब चेतना में बदलाव लाता है, तो वही अनुभव उसको धीरे से अंदर से भी होने लगता है, जिसको हम अनुभूति कहते हैं। ठीक है, तो अध्यात्म के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति का जो अनुभव होता है वो बाहर से भी हो सकता है और अंदर से भी हो सकता है। धार्मिक रास्ते पे चलने वाला जो व्यक्ति होता है, उसका अनुभव सबसे पहले ज्यादातर बाहर से ही होता है, अंदर से बहुत बाद में जाके होता है। मतलब किसी ग्रंथ को पढ़ने के बाद, 15-20 साल सेवा करने के बाद, किसी गुरु का ज्ञान लेने के बाद, ठीक है, किसी संप्रदाय से जुड़ने के बाद, उसके बाद कहीं आगे जाके आप बात करोगे भी ग्रंथों की, अनुभव की। ठीक है, आध्यात्मिक व्यक्ति को अनुभव सबसे पहले होने लगता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, धर्म की जो किताबें होती हैं वो आपको ब्रह्मांड के नियमों को समझने में मदद करती हैं। ठीक है, ब्रह्मांड के नियम हर चीज को कवर करते हैं, चाहे वो धरती के नियम हो, चाहे वो दूर हजारों लाखों किलोमीटर दूर किसी दूसरे ग्रह के नियम हो, ठीक है, चाहे वो मानवता की बनाए हुए नियम हो, चाहे वो जिन नियमों से मानवता काम करती है, इंसान की बुद्धि काम करती है, चाहे वो वाले नियम हो। ठीक है, तो ऐसे नियमों को समझने के लिए आपको ग्रंथों का सहारा लेना पड़ता है, एक व्यक्ति के लिए जो
वॉलंटरीली ग्रंथों को समझना चाहता है और धर्म के रास्ते पर चलना चाहता है। आध्यात्मिक व्यक्ति को ग्रंथ पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि परमात्मा उसको डायरेक्ट ही ऐसा एक्सपीरियंस देते हैं कि उसको ब्रह्मांड के नियम समझ आने लगते हैं। ठीक है, ये आध्यात्मिक व्यक्ति का अनुभव होता है, या उसकी चेतना होती है, या उसकी बुद्धि में ऐसे कुछ मतलब ऐसे संस्कार दिए होते हैं परमात्मा ने कि उस व्यक्ति को ब्रह्मांड के नियम साफ साफ दिखाई देते हैं। मतलब ब्रह्मांड के नियम मतलब जो चीज आई है वो हमेशा वापस जाएगी। ठीक है, मतलब जो पावरफुल चीज होती है वो कमजोर को अपने पास खींचती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया। ब्रह्मांड के नियम में आपका एक आता है आपका ध्वनि का जो सिद्धांत होता है, जिसको हम इंग्लिश में लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो नियम होते हैं बहुत ही धुंधले धुंधले या थोड़े से साफ साफ आध्यात्मिक व्यक्ति को डायरेक्ट दिखने लगते हैं। हाँ, आध्यात्मिक व्यक्ति को यह अनुभव डायरेक्ट होने लगता है ब्रह्मांड के नियमों को समझने का। अब जो ब्रह्मांड के नियम को समझने के लिए परमात्मा ने आपको संस्कार दिए हैं, तो इंसानों को समझने का जो नियम होता है बड़ा छोटा होता है उसके मुकाबले। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति ब्रह्मांड के नियमों को तो समझने लगता है। भाई धरती, आकाश, चांद, तारे और सृष्टि का विनाश, सृष्टि का सृजन, उसके बाद चलते रहना, ये सारी चीजें आध्यात्मिक व्यक्ति को साफ साफ दिखने लगती हैं। तो ऐसा व्यक्ति खुद को भी समझता है, नेचुरली अपने आप को समझने लगता है। अपने आप को समझता है मतलब भावनाएं, रिएक्शन, लॉजिक वगैरह, गुस्सा आना, ये आध्यात्मिक व्यक्ति नेचुरली अपने आप को समझने लगता है। धार्मिक व्यक्ति को, धर्म का ग्रंथ पढ़कर इन चीजों को अध्ययन करने वाले व्यक्ति को इन चीजों का अनुभव करना पड़ता है समय समय के साथ। ऐसे व्यक्ति को ऑटोमेटिक होने लगता है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति खुद को समझता है, ब्रह्मांड के नियमों को समझता है, दूसरों को भी बहुत भली भांति समझने लग जाता है। तो ये होता है एक दूसरा पॉइंट कि परमात्मा ने आपको आध्यात्मिक रास्ते पे चलने का एक इशारा दिया है। और ये जो पॉइंट है, जो मैंने बताया आपको कि ब्रह्मांड के नियम समझ आने लगते हैं, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा मैं आपको बताना चाहता हूं कि तीसरा जो अनुभव होता है आध्यात्मिक व्यक्ति को, वो होता है कि आप उस व्यक्ति को कभी भी भीड़ के पीछे भागता हुआ नहीं देखोगे। आध्यात्मिक व्यक्ति ज्यादातर आपको अकेला ही दिखेगा। आध्यात्मिक व्यक्ति को किसी अप्रूवल की जरूरत भी नहीं होती। आध्यात्मिक व्यक्ति की कोई तारीफ करे ना करे, भाड़ में जाए। आध्यात्मिक व्यक्ति को किसी सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती कि भैया आप आध्यात्मिक कम हो, आध्यात्मिक ज्यादा हो, आप धर्म के खिलाफ जा रहे हो या धर्म के अनुकूल चल रहे हो। आध्यात्मिक व्यक्ति को इन चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता। धार्मिक व्यक्ति को भाई इन चीजों से बहुत फर्क पड़ता है। धार्मिक व्यक्ति बोलेगा क्या मैंने सुबह उठ के वो नियम फॉलो करा, क्या मैंने सुबह उठकर मतलब मैंने पूजा पाठ करा कि नहीं करा। धार्मिक व्यक्ति ये सोचेगा कि क्या मैंने इस सही स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को फॉलो करा कि नहीं करा। धार्मिक व्यक्ति को मंदिर जाने के बाद अलग असर होता है, और धार्मिक व्यक्ति को मंदिर से बाहर आने के बाद उसका आचरण, उसका व्यवहार बिल्कुल अलग होता है। आध्यात्मिक व्यक्ति को इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। आध्यात्मिक व्यक्ति मंदिर में भी वैसा ही है और मंदिर के बाहर भी वैसा ही है। आध्यात्मिक व्यक्ति चेतना को फॉलो करता है, परमात्मा के बनाए हुए नियमों को फॉलो करता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मंदिर में पूजा की थाली लेके जा रहा है कि नहीं जा रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कोई तरीका फॉलो नहीं कर रहा, वो अपने अनुभव के अनुसार चल रहा है। और धार्मिक व्यक्ति को हो सकता है कि मंदिर में जाने के बाद ही हे राम, हे प्रभु, हे परमात्मा, ठीक है मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरे को आशीर्वाद दो, दुख दूर करो या मेरी हिम्मत बनाए रखो। तो ये सारी बहुत सारी चीजें धार्मिक व्यक्ति मंदिर में जाके मांग सकता है परमात्मा के आगे जाकर, जो कि गलत बात नहीं है। ठीक है, अपना अपना तरीका होता है परमात्मा से मांगने का, लेकिन मंदिर से बाहर आते ही उस व्यक्ति का नेचर अलग हो सकता है। ठीक है, मतलब वो दुनियादारी में उलझ सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब उसकी चेतना अंदर अलग और बाहर अलग। आध्यात्मिक व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खुद अपने अनुभव से बता रहा हूं, मैं बहुत सारे आध्यात्मिक व्यक्तियों से मिला हूं। मंदिर जाते हैं नहीं जाते कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। मंदिर के आगे से ही हाथ जोड़ के निकल जाते हैं। उन्हें पता है कि अगर जो परमात्मा मंदिर के अंदर है, वो परमात्मा मंदिर के बाहर भी है। बहुत सारे जो पंडित, ब्राह्मण और जो लोग हैं ना आजकल के मॉडर्न जो गुरु हैं, उन्होंने भले ही अलग अलग एक एनालॉजी, एक कॉन्सेप्ट क्रिएट कर लिया हो किसी चीज को समझाने का, लेकिन सच्चाई यही है कि जो मंदिर के अंदर परमात्मा है, वही परमात्मा मंदिर के बाहर भी है। तो आध्यात्मिक व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता भैया कि मंदिर जा रहा है कि नहीं जा रहा। उसको फर्क पड़ता है कि परमात्मा मेरी बुद्धि से जुड़े हैं, मेरी चेतना से जुड़े हैं। मेरी चेतना का निर्देशन करने वाली जो शक्ति है वो परमात्मा है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं मंदिर जा रहा हूं कि मंदिर से बाहर हूं। यह है आपका तीसरा पॉइंट।